हेलो एवरीवन, आज है 25 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एनएचपीसी के बारे में। देखिए, सरकारी कंपनी है, 83 रुपीज़ का शेयर है। आज बेहतरीन तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली है, शानदार तेज़ी है, 4% की रफ्तार दिखाता ये नज़र आया है। पिछले एक महीने में अगर इसका ग्राफ देखोगे तो लगातार भागा है ये, लगातार भागा है ये, और तकरीबन 30% का ग्रोथ भी है। अभी हाल फिलहाल में ही इसका ओएफएस आया हुआ था और ओएफएस को भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला। 66 रुपीज़ के भाव पर ये ओएफएस था और अभी ये उससे ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। और लगातार अगर आप देखोगे तो पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन से ये भाग रहा है, जबकि बाजार का मूड बीच में एक दिन बहुत ज़्यादा खराब भी हो गया था। बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 83 रुपीज़ का शेयर है, एक महीने में शानदार तेज़ी है, एक साल में भी देखो तो शानदार तेज़ी है, 91% का ग्रोथ है। 5 साल का अगर हम बात करें तो शानदार तेज़ी है, अपने ऑल टाइम हाई पे ये बैठ चुका है। अगर आप मैक्सिमम ग्राफ भी देखोगे तो ये ऑल टाइम हाई पर है। देखिए, 2009 से अगर हम देखें तो ये सबसे बड़ी तेज़ी है। ऐसी तेज़ी पहले कभी नहीं आई यहाँ पर। इससे पहले भी अगर आप देखो तो हाँ, 2015 से लेकर 2017 तक तेज़ी ज़रूर चली थी, लेकिन भाव अगर आप देखो तो वो डबल हुआ था। ठीक है, उस टाइम पे 15 रुपए का शेयर 30 रुपए का हुआ था 2 साल के होराइजन में। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यही 2 साल, मतलब 2 से भी कम साल के होराइजन में अगर आप देखोगे तो ये 3 गुना 4 गुना हुआ है प्राइस। तो काफ़ी बड़ी रफ्तार कह सकते हैं कि यहाँ पर देखने को मिली है। और ख़ास करके जो सरकारी कंपनियाँ हैं भाई साहब, वो कुछ अलग ही मूड में है। चाहे वो रेलवे की कंपनी हो, चाहे वो मैन्युफैक्चर की कंपनी हो, चाहे वो बैंक हो, जो भी सरकारी कंपनियां हैं लगातार भाग रही है। अभी हाल फिलहाल में ही इसका ओएफएस आया था, 66 रुपीज़ के भाव पर ओएफएस था। अभी 3-4 दिन पुरानी ही ये बात है और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। और अभी दोबारा गवर्नमेंट ऑफर करेगी 50.50 लाख इक्विटी शेयर्स टू एनएचपीसी टू एलिजिबल एम्प्लॉयज़ के लिए है ये ओएफएस। और जो भाव रखा गया है यहाँ पर वो 71 रुपीज़ पर शेयर का है। तो यहाँ पर ये बड़ी बात है कि एनएचपीसी ने अनाउंस किया है कि गवर्नमेंट और अपने तकरीबन 50 लाख इक्विटी शेयर्स जो है वो ऑफलोड करेगी। लेकिन ये हमारे आपके लिए नहीं होगा, ये कंपनी के एम्प्लॉयज़ के लिए होगा। और जो प्राइस रखा गया है वो 71 रुपीज़ पर शेयर का रखा गया है। और यहाँ पर डेट ऑफ द ओएफएस वुड बी, अभी तो आए नहीं है लेकिन बहुत जल्दी वो भी आ जाएगा। लेकिन अच्छी बात है ये, ठीक है। यहाँ पर इनका जो ओएफएस अभी हाल फिलहाल में ही आया था वो 18 जनवरी को खुला था, आज 25 जनवरी हुई है। और 91 करोड़ बिड्स आई थी 31 करोड़ शेयर्स के लिए, ठीक है। और यहाँ पर रिटेल पोर्शन जो था वो 19 जनवरी को था। यहाँ पर 3.51 करोड़ शेयर्स के लिए 7.60 करोड़ की बिड आई हुई थी। तो बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पर हुआ ज़रूर था। और अकॉर्डिंग टू शेयर होल्डिंग पैटर्न, गवर्नमेंट जो है वो अभी तकरीबन 71% का स्टेक यहाँ पर होल्ड कर रहा है, जो दिसंबर की बात करूँ तो। हालांकि ये ओएफएस के बाद गवर्नमेंट का स्टेक और ज़्यादा कम हो जाएगा यहाँ पर, और देखते हैं कि कहाँ तक जाता है। लेकिन अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो भैया पीछे नहीं है, बाजार जस्ट अभी खुला है और 5 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड ऑलरेडी हो चुके हैं। तो बड़ी मात्रा में यहाँ पर ट्रेडिंग तो हो ही रही है। इतना ही नहीं, कंपनी को लेकर अगर बात करी जाए तो कंपनी में अभी कोई भी खरीदारी की बात नहीं करे। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर, कोई भी बेचने की बात नहीं कर रहा है। 100% लोग यहाँ पर होल्ड करने की बात करें। देखो, मैं बेचने की बात नहीं करूँगा। इवन अभी मैंने 4-5 दिन पहले इसके ऊपर वीडियो बनाया भी था, जहाँ पर मैंने कहा था कि मत बेचना, लॉन्ग टर्म के लिए चाहो तो इसको कंसिडर कर सकते हो। और यहाँ पर कंपनी की जहाँ तक वेबसाइट की मैं बात करूँ तो ये कंपनी की वेबसाइट है, पावर में डेफिनेटली काफ़ी बड़ा काम करती है कंपनी। और इनके कई सारे पावर प्लांट्स यहाँ पर देखो, हिमाचल में है, मणिपुर में है, जम्मू एंड कश्मीर में है, उत्तराखंड में है, सिक्किम में है, मध्य प्रदेश में है। तो कई जगहों पर, इवन वेस्ट बंगाल, लद्दाख में इनके कई सारे पावर प्लांट देखने को मिल रहे हैं, राजस्थान से लेकर तमिलनाडु तक। कैपेसिटी अगर आप कुल देखोगे इनकी तो 7070 मेगावाट की इनकी कैपेसिटी अभी हाल फिलहाल की है। और अभी कई सारे अंडर कंस्ट्रक्शन, अंडर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी इनके देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर अगर बात करी जाए तो कंपनी मेरे हिसाब से ख़राब तो नहीं है, कंपनी अच्छी है। और देखो, सरकारी कंपनी है ये, और मैं इतना ही कहूँगा कि धीरे धीरे जो कंजम्पशन होने वाला है पावर का वो डेफिनेटली बढ़ने वाला है, वो डेफिनेटली यहाँ पर बढ़ने ही वाला है। और जैसे हम ईवी की बात कर रहे हैं
तो वो भी यहाँ पर आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूम भी करेगा। और देखो सरकारी कंपनी ज़रूर है, लेकिन बिजलियों के दाम जो है वो धीरे धीरे बढ़ेंगे। देखो जिस चीज़ की कई कंजम्पशन बढ़ते हैं उसके दाम भी बढ़ते नजर आते हैं। कंपनी का पावर स्टेशन है, अंडर कंस्ट्रक्शन भी कई सारे प्रोजेक्ट है, रिन्यूएबल प्रोजेक्ट भी इनके देखने को मिल रहे हैं, रिन्यूएबल प्रोजेक्ट भी इनके देखने को मिल रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात है। और जहाँ तक बात करी जाए तो विंड प्रोजेक्ट भी है इनके। अगर आप रिन्यूएबल की बात करें तो सोलार में भी है। आप देखिए सोलार पावर तमिलनाडु में है इनके, 50 मेगावाट की इनकी कैपेसिटी है। इसके अलावा सोलार रूफटॉप प्रोजेक्ट भी है जो अलग अलग लोकेशंस में है एनएचपीसी के, तो वहाँ पर भी चीज़ें हैं। तो देखा जाए तो कंपनी विंड में भी है, कंपनी पावर में मतलब हाइड्रो पावर में भी है, कंपनी सोलार में भी है, रिन्यूएबल में भी है। तो चीज़ें मैं मानता हूँ कि धीरे धीरे अगर ये अपनी कैपेसिटी को बढ़ाएंगे तो चीज़ें बेहतर और ज़्यादा होगी। और अंडर डेवलपमेंट भी कई सारे प्रोजेक्ट इस कंपनी के नज़र आ रहे हैं, कई सारे जॉइंट वेंचर वाले प्रोजेक्ट भी है इनके, सब्सिडीज वाले भी कई सारे प्रोजेक्ट हैं इनके। तो मैं यही कहूँगा कि नज़र रखिए इसके ऊपर। और जहाँ तक बात करी जाए इसकी वैल्यूएशन के बारे में तो 20 का इसका पी है, सेक्टर पी 28 का है, अभी भी उतना महंगा नहीं है। और 83% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। जहाँ तक बात करें इनके फिनेंशियल्स के बारे में, क्योंकि देखो कंपनी के फिनेंशियल्स अच्छे हैं, बुरे नहीं हैं। आप इनके रेवेन्यू देखोगे तो लगातार इंक्रीज हुए हैं। अभी लास्ट सितंबर क्वार्टर में 3190 करोड़ के आसपास के इनके रेवेन्यू थे और प्रॉफिट था 1545 करोड़ का, जो कि अच्छा प्रॉफिट है, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट है। और कंपनी डिविडेंड भी पे कर रही है, अच्छा डिविडेंड पेइंग शेयर है। देखो जो सरकारी कंपनी पैसा कमाएगी वो डिविडेंड भी पे करेगी और अच्छा खासा ही डिविडेंड पे करेगी। जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखा जाए यहाँ पर तो प्रमोटर के पास 70.95% की होल्डिंग है। प्रमोटर कौन है? गवर्नमेंट है यहाँ पर। अभी ओएफएस के जरिए और शेयर बेचे गए हैं जनवरी महीने में, तो जब मार्च की शेयर होल्डिंग पैटर्न अपडेट होगी तो प्रमोटर की होल्डिंग कम नजर आएगी, लेकिन हाँ बड़े बड़े फंड हाउस की होल्डिंग बढ़ती आपको नजर आ सकती है, क्योंकि बहुत बड़ी क्वांटिटी जो ओएफएस का जो पार्ट है वो बड़े फंड हाउस को बेचा गया है, इंस्टीट्यूशंस को बेचा गया है। 8.17% का स्टेक म्यूचुअल फंड के पास है, 5.25 डोमेस्टिक के पास है, 7.38 एफआईज लेकर बैठे हैं। और यहाँ पर अगर आप सितंबर से कंपेयर करोगे तो म्यूचुअल फंड लगातार खरीद रहा है, 7.42% से बढ़कर ये 8.17 पर आया है। रिटेल और अदर की मिलाकर होल्डिंग यहाँ पर 8.26% की है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 4.45% का स्टेक लेकर बैठे, अदर पार्टी के पास 3.81% की होल्डिंग है। देखिए ओवरऑल अगर मैं बात करूँ एनएचपीसी के बारे में तो कंपनी खराब नहीं है, बड़े लंबे अरसे बाद मूव दिखाया है, बड़े लंबे अरसे बाद। लेकिन आपको समझना होगा कि पावर कंपनियां अभी तो फोकस में आई है, पिछले 2 सालों से पावर कंपनियां फोकस में आई है, वरना उससे पहले का जो टाइम था वो पावर कंपनी के लिए उतना अच्छा था ही नहीं। अभी धीरे धीरे रिन्यूएबल्स की जब बातें हो रही है, धीरे धीरे जब कंजम्पशन बढ़ने की बातें हो रही है, धीरे धीरे हम स्विच कर रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ, तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि जो कंजम्पशन है वो बढ़ेगा और जो कंपनियां होगी वो डेफिनेटली यहाँ पर अच्छा खासा बेनिफिट लेती हुई नज़र आने वाली है। और यही वजह है कि मैं इतना ही कहूँगा। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी के अभी जाके खरीदारी कर लो, जी नहीं, वो गलती कभी नहीं करनी चाहिए यहाँ पर, क्योंकि देखो ऑलरेडी जब शेयर इतने बड़े मूव दिखा चुका होता है तो बीच बीच में थोड़े बहुत करेक्शन दिखाएगा, ये थोड़े बहुत करेक्शन बीच बीच में दिखाएगा और आपको उन्हीं करेक्शन में मौके ढूंढने चाहिए, बाय ऑन डिप्स के मौके यहाँ पर ढूंढने चाहिए, किसी भी एक लेवल पे बहुत सारे शेयर्स खरीद के नहीं बैठना चाहिए, यही मेरा मानना है। और मेरी कोई यहाँ पर बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन हाँ कंपनी अपनी कैपेसिटी बढ़ा रही है, सरकारी कंपनी है, कई सारे बड़े ऑर्डर्स भी इनको मिलते नजर आएंगे आने वाले टाइम में, तो नजर रखिए इसके ऊपर। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और एनएचपीसी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।